हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण करने जा रहे हैं। ये पाठ स्वयं श्री कृष्ण द्वारा हमें बताया जा रहा है। ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है। अध्याय नंबर 15 चल रहा है, जिसका शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। अध्याय के आरंभ में ही भगवान ने एक वृक्ष की बात हमें बताई है कि एक अश्वत्थ वृक्ष है। वास्तव में ये वृक्ष है क्या? ये हमारे भौतिक रूप से बंधन हैं, जिन बंधनों में हम फंसे हैं। उन बंधनों को भगवान एक वृक्ष के रूप से दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे वृक्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे इस संसार में बंधन बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे वृक्ष की जड़ों में पानी जाता रहेगा, पोषण जाता रहेगा, वैसे वैसे वृक्ष बड़ा होगा। उसी तरह जैसे जैसे हमारे सकाम कर्म बढ़ते जाएंगे, उसी तरह हमारा ये भौतिक बंधन जो एक वृक्ष की शेप में है, मतलब वृक्ष की सहायता से भगवान बता रहे हैं कि जो बंधन रूपी वृक्ष है ये बढ़ता जाएगा और इस संसार से बाहर निकलने का हमारा मार्ग अनादि काल तक यूं ही चलता जाएगा, वो मार्ग हमें नहीं मिलेगा। तो भगवान कहते हैं हमें इस वृक्ष के बारे में ज्ञात होना चाहिए कि ये वृक्ष आखिर है क्या, और हमें इस वृक्ष को बढ़ने से रोकना चाहिए। और ये होगा कैसे, भगवान ये इस श्लोक में बताएंगे जो हम अभी करने जा रहे हैं। तो उस श्लोक को करने से पहले हम भगवान की वंदना करेंगे, गुरु महाराज की वंदना करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। आगे आज भगवान हमें क्या कह रही हैं। जो कल हमने पाठ किया था उसमें भगवान ने हमें बताया था कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं। पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। मतलब पत्तियों तक की बात हमारी कल हो चुकी है कि पत्तियां क्या हैं। पत्तियों को वैदिक स्तोत्र बोला था भगवान ने। आज भगवान क्या कह रहे हैं आगे आज करते हैं हम। हरे कृष्ण। अधः च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रविधा विष प्रवालाः अधः च मूलानि अनुसंधतानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। हरे कृष्णा। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। हरे कृष्णा। भगवान बता रहे हैं इसकी शाखाएं, वृक्ष की शाखाएं ऊपर की तरफ भी जा रही हैं, नीचे की तरफ भी आ रही हैं। मतलब क्या है कि हमारे जो कर्म होते हैं, जो हमारे वेदों में जो हमें कर्म बताए गए हैं या भक्ति के जो हमें कर्म बताए जाते हैं, वो कर्म करके हम उच्च लोकों में भी जाते हैं और हम गलत कर्म करके निम्नतर लोकों में भी जाते हैं। तो उस चीज को शाखाओं के रूप में दर्शाया गया है भगवान ने। ये वृक्ष हमारे कर्मों को बताता है, हमारे बंधनों को बताता है, उच्चतर लोक निम्नतर लोक और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं उस सब को दर्शा रहा है। अब जो इसकी पत्तियां हैं, पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इसकी शाखाएं हैं, शाखाएं बढ़ती जाती हैं तो हमारे अच्छे कर्म होंगे, शाखाएं ऊपर की तरफ जाएंगी। हमारे बुरे कर्म होंगे, शाखाएं नीचे की तरफ जाएंगी। आगे भगवान कहते हैं ये प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा पोषित हैं। मतलब हम सतो रजो तमो, जो पिछला अध्याय था उसमें इन तीनों का बड़ा सटीक वर्णन हुआ है। हम इन गुणों के आधार पर जो हम प्रकृति से ये गुण अर्जित करते हैं उनके आधार पर कर्म करते हैं। अगर हमने सतोगुण को सीखा है, सतोगुण को अर्जित किया है, तो हम अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, दान भी करेंगे। तो वो कार्य करने से हमारी शाखा ऊपर की तरफ बढ़ेगी, उच्चतर लोकों की तरफ जाएगी। अगर हम तमोगुण से प्रेरित होकर कार्य करते हैं
तो हम निम्नतर लोकों में जाएंगे। मतलब प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा पोषित होती हैं ये वृक्ष की शाखाएं। आगे भगवान कहते हैं इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। जो इसकी टहनियां हैं, टहनियों का क्या गुण होता है? टहनियां बढ़ती जाती हैं, इधर से बढ़ी उधर से बढ़ी। तो इंद्रिय विषय इनको क्यों बोला है? क्योंकि इंद्रिय विषय भी बढ़ते जाते हैं। जैसे आधा गिलास दूध का पिया, हम कहेंगे आधे में नहीं सरा, 1 गिलास चाहिए। मतलब अच्छे लोग तो दूध ही पिएंगे। और कोई गलत चीज हो, मान लो ड्रिंक हो गई, शराब हो गई, आधा लिया, नहीं पूरी बोतल चाहिए। मतलब इंद्रिय विषय बढ़ा। दाल मिल रही है, पनीर चाहिए, पनीर मिल रहा है, मटन चाहिए। मतलब इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। छोटा घर है, बड़ा चाहिए, छोटी कार है, बड़ी चाहिए। मतलब इच्छा हमारी बढ़ती जाएगी, तो ये टहनियां बढ़ती जाएंगी, वृक्ष बड़ा होता जाएगा, बंधन बड़ा होता जाएगा। आगे भगवान कह रहे हैं इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं और ऊपर की तरफ भी जाती हैं। जो वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर आ रही हैं वो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। जो जड़ें आपको दिख रही हैं, जो नीचे की तरफ भी आती हैं और ऊपर की तरफ भी जाती हैं, ये जड़ें पोषित कैसे होती हैं? ये सकाम कर्मों के द्वारा पोषित होती हैं। जितने भी हम सकाम कर्म करेंगे, मतलब फल की इच्छा से किया जाने वाला कर्म सकाम कर्म कहलाता है कि ये काम करने से मुझे ये फल मिलेगा। अगर मैं व्यापार चलाऊंगा तो मुझे धन मिलेगा। अगर मैं हनुमान जी की पूजा करूंगा तो मुझे नौकरी मिलने में सहायता होगी। अगर मैं खाटू श्याम की पूजा करूंगा तो मेरा ये कष्ट कट जाएगा। अगर मैं ये वाला हवन करूंगा तो मेरा ये कष्ट खत्म हो जाएगा। अगर मैं पितरों की पूजा करूंगा तो मुझे आशीर्वाद मिलेगा। मतलब कोई ना कोई सकाम कर्म। जितना ज्यादा हम सकाम कर्म करेंगे भक्ति को छोड़कर, मतलब भक्ति नहीं कर रहे पर सकाम कर्म कर रहे हैं। सकाम कर्म में क्या होता है? किसी विशेष देवता की पूजा करके अपना स्वार्थ सिद्ध करके फिर उसको छोड़ देते हैं। चलो ठीक है जी, हमने पूजा कर ली थी, फल मिल गया, बात खत्म, दोबारा देवता के पास जाते नहीं जिसकी पूजा की थी। तो ये हो गया सकाम कर्म। भक्ति में व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए होता, वो निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करता रहता है, भगवान की भक्ति करता है। तो उस कार्य को करने से ये वृक्ष छोटा होता जाएगा, इसकी जड़ें पोषित नहीं होंगी। पर भगवान यहाँ कह रहे हैं सकाम कर्मों के द्वारा ये जड़ें पोषित होती हैं, जो जड़ें नीचे की तरफ आ रही हैं। मतलब सकाम कर्म जितना ज्यादा किया, जड़ें उतनी पोषित हुई और ये वृक्ष उतना ही ज्यादा बड़ा होता गया और इसका कहीं पे कोई अंत नहीं हमें मिलता। मतलब हमारा भव बंधन में रहना निश्चित हो जाता है अनादिकाल तक। इसलिए हमें इस वृक्ष को काटना है। और ये वृक्ष कटेगा कैसे, वो हम कल करेंगे। भगवान हमें कल नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे कि इस वृक्ष को कैसे काटना है। हरे कृष्णा।